कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं वाक्य का वर्गीकरण, वाक्य के भेद, यानी वाक्यों के बारे में हम जानेंगे कि वाक्य का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है दोस्तों। एक है अर्थ के आधार पर, वाक्य के 8 भेद होते हैं। रचना और बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना और बनावट के आधार पर मैंने आपको पहले पढ़ा चुका है और आप चाहें तो वो फर्स्ट पार्ट वीडियो का देख लीजिएगा। मैं आपको आज अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताऊंगा और अगर आप 9th क्लास में हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। 2 मार्क्स तो आपके सिक्योर पक्के यहाँ से होने ही होने हैं। तो आइए हम जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला होता है विधिवाचक। विधिवाचक को बोलते हैं हम विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य होने का भाव प्रकट होता है वह विधिवाचक वाक्य होता है। बिल्कुल सिंपल, ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें काम हो रहा हो, जैसे वर्षा हो रही है, रीना खाना खा रही है, मीरा स्कूल जा रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, काम हो रहा है ना। तो अगर काम हो रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे? विधानवाचक, यानी कि विधिवाचक। नंबर 2, हम बात करते हैं निषेधवाचक, या फिर आप उसको नकारात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं, जिसको आप इंग्लिश में नेगेटिव बोलते हैं। जिन वाक्यों में कार्य ना होने का भाव प्रकट हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। बिल्कुल सिंपल, विमल खाना नहीं खा रहा है, वर्षा नहीं हो रही है, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब जिस भी वाक्य से नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंस निकलता हो उसी को आप क्या बोलेंगे? निषेधवाचक बोलेंगे। तीसरा है दोस्तों प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे प्रश्न पूछ रहे हो आप, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, क्या आप खेल रहे हो, आप वहाँ क्या कर रहे हो, कुछ भी इस तरह का डब्ल्यू फैमिली के कोई भी वर्ड अगर यूज़ हो रहे हैं तो वो क्या है? आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में प्रार्थना हो, आज्ञा हो, आदेश हो और उपदेश आदि का बोध हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे तुम यहाँ आओ, आदेश दिया आपने, तुम दरवाज़ा खोल दो, उसको उपदेश दिया आपने, आदेश दिया कि हाँ दरवाज़ा खोल दो, कुछ इस तरह की बातें। इच्छावाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों से इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे ईश्वर करे आप शिक्षक बन जाएं, ईश्वर करें कि आपकी परीक्षा बहुत सफल हो, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, कुछ भी इस तरह की बातें। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, कोई इच्छाएँ होती हैं, शुभकामनाएँ देते हैं, तो वो आपका इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संकेत का बोध हो संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, अर्थात पहली क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो वह संकेतवाचक कहलाएगा। जैसे मैंने बोला, यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, तो पहली क्रिया दूसरे पर डिपेंडेंट है ना, परिश्रम करेंगे तभी तो पास होंगे। मैं कह रहा हूँ अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती। बिल्कुल सिंपल, तो मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट वाक्य है, कुछ इस तरह की, इसे बोलते हैं संकेतवाचक वाक्य। अगला है संदेहवाचक। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध हो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला, शायद रात में बारिश होगी, कुछ इस तरह की कल्पना करना, कुछ बोलना, कुछ समझना, संदेह की बात हो रही है तो उस तरह की क्या चीज़ होंगे? शायद आज बादल घिरे रहेंगे, कुछ इस तरह की कल्पना करना, तो उसे क्या बोलते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। एक लास्ट है आपका विस्मयादि बोधक वाक्य। आश्चर्यजनक व्यक्त करना, कोई भी आश्चर्यजनक, वाह, हुर्रा, अरे, ऐसे कोई तरह की वर्ड जब यूज़ होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है उसको वाह, जैसे तो विस्मयादि बोधक कहते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे तुम यहाँ कैसे, ओह, ऐसे कुछ वर्ड जब यूज़ हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।